सो गाइस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर रिजल्ट्स को देखेंगे। इस वीडियो के आखिर में हम चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं पहले कंपनी के मार्जिन से। एक बार यहाँ पर देख लो, कंपनी के मार्जिन आए हैं 28.8%, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले साल के क्वार्टर के अंदर 35.3% देखने को मिले थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के मार्जिन जो है वो ड्रॉप हुए हैं। पहला सेगमेंट मार्जिन में कंपनी का गिरा है। अब आते हैं हम कंपनी के रिजल्ट्स पर, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्रोथ परसेंटेज, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेरास रिजल्ट्स आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं, बट जो ग्रोथ होता है वो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये है मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 2025 का कॉलम। शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। 7,588 करोड़ ये कंपनी की टोटल इनकम है मार्च की। दिसंबर में थी 6,944 करोड़ की इनकम। यानी कि क्लियर है कि कंपनी ने 56 एंड अराउंड, गिव मी वन सेकंड, 56 एंड 588 कितना होता है ये? लगभग ये हो जाएगा लगभग 640 करोड़ के अराउंड। 640 करोड़ के अराउंड कंपनी का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिवेन्यू, यानी कि टोटल इनकम में कंपनी ने इतना इंक्रीज दिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले साल मार्च में 6,596 करोड़ की टोटल इनकम थी, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से आसपास कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और अगर हम 7,500 में इसका 6,500 का 1000 करोड़ निकालना हमको, तो 6,500 का आधा हो जाता है, अराउंड 50% हो जाएगा वहां पे, 3700 के आसपास, तो 50 हो जाएगा वहां पे। और फिर उसका आधा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लगभग कंपनी ने दिया है अराउंड 15% के आसपास का ग्रोथ है। ठीक है, 15% के आसपास। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये फ्लैट ग्रोथ है। ठीक है, ये ग्रोथ कंपनी का फ्लैट है, क्योंकि दिसंबर में भी 15% का ही ग्रोथ था और अभी कंपनी ने 15%, ऑलमोस्ट कैलकुलेट यहां पर कर लेना, कंपनी ने ऑलमोस्ट 15% का ही ग्रोथ दिया है मार्च में भी। तो ऐसे में कंपनी का पहला सेगमेंट मेरे हिसाब से बढ़िया है, इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि कंपनी को दिसंबर का क्वार्टर का बेंचमार्क तोड़ना था, क्योंकि दिसंबर में 6,944 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बेंचमार्क है एक। तो कंपनी ने उसको तोड़ते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मेरे हिसाब से पहला सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर, टोटल इनकम में। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। यह है कंपनी के एक्सपेंसेस, 6,760 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी के हुए हैं मार्च में। दिसंबर में थे 5,803 करोड़ के, पिछले साल मार्च में 5,411 करोड़। तो एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं, और मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस कंपनी के आप अगर देखोगे तो उतने ही बड़े हैं लगभग, बल्कि थोड़े से ज्यादा ही इंक्रीज है एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप रेवेन्यू को कंपेयर करोगे तो। एक्सपेंसेस में कंपनी के ज्यादा इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लगभग 1300 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है पिछले साल के एक्सपेंसेस से। सो अब हम सीधा ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पर आते हैं। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का यहां पर है। ठीक है, और डेफर्ड टैक्स के अंदर या एसेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस कंपनी का 240 करोड़ का है। यहां अच्छी चीज ये रही कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं टैक्सेस के अंदर, टैक्स एक्सपेंस जो कंपनी का है वो 240 करोड़ का है मार्च में, जो कि पिछले साल 287 करोड़ का था। यानी कि 47 करोड़ कंपनी का टैक्स एक्सपेंस इस बार कम हुआ है। तो ऐसे में जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे ना, वहां पर एक कट मिल जाता है कंपनी को टैक्स एक्सपेंस में, जो कि एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। 226 आपके दिसंबर के अंदर थे। अब आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, सो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉर द पीरियड। कंपनी ने दिया है 722 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार कंपनी का 722 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि दिसंबर में 574 करोड़ का था। यानी कि क्लियर है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बढ़िया इंप्रूवमेंट दिया अपने प्रॉफिट्स पर। और पिछले साल 713 करोड़, देखो यहां पर कितना ज्यादा फायदा कंपनी को मिला है 47 करोड़ के टैक्स एक्सपेंस कम होने की वजह से। क्योंकि अगर टैक्स एक्सपेंस ज्यादा होता है यहां पर, तो कंपनी शायद इस बार पिछले बार के प्रॉफिट से कम प्रॉफिट पर आती। ठीक है, तो पिछले साल मार्च में 713 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, और अभी कंपनी ने दिया है 722 करोड़, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ है। अब ये पॉजिटिव ग्रोथ कितना है ये जानना जरूरी है। यस, बिल्कुल सही किया है कंपनी ने यहां पर, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा था, -21
और -2%, और ये रिजल्ट कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ में है। तो ऐसे में ये रिजल्ट मेरे हिसाब से कंपनी का ओवरऑल काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। बल्कि अगर हम इसको लेना तो एक स्टेबल रिजल्ट है, और स्पेशली स्टेबल इसलिए भी है, स्टेबल से थोड़ा सा ऊपर इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले आपके दो ग्रोथ नेगेटिव के अंदर थे प्रॉफिट्स के, इस बार वहां कंपनी प्रॉफिट में आई, पॉजिटिव में आई है, और रिवेन्यू ग्रोथ आपका फ्लैट है। ठीक है, रिवेन्यू ग्रोथ आपका फ्लैट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो कंपनी का रिजल्ट है ये काफी हद तक स्टेबल है, स्टेबल से थोड़ा सा पॉजिटिव के अंदर ही देखने को मिलता है। बुरा रिजल्ट नहीं है, काफी डिसेंट कंपनी ने रिजल्ट दिया है। ठीक है, और क्या चीज है हमारे पास में, हाँ, मार्जिन कंपनी के 35.3% से गिर करके 28.8% पर आए हैं, ये एक पॉइंट आप यहां पर नोट कर लेना। इसके अलावा कंपनी ने अपने एबिडा में 8,726 करोड़ की कमीशनिंग के बारे में बताया, जो कि मुंबई में एचवीडीसी का कमीशनिंग था, और साथ में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स भी कंपनी ने कमीशन किए हैं। ये कुछ अपडेट्स कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताई है। और हाँ, एक चीज और यहां पर नोट करना कि ये फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा भी आपके पास आया है। तो बहुत जल्द, बल्कि मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड में ही फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया है वो भी मैं आपके साथ अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार प्लीज। 93 का एमएफआई है, 82.2 का आपका आरसी है, दोनों टेक्निकल्स बहुत ज्यादा बेरिश है, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखने को मिली अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर। ये है इसका चार्ट, और यहां पर आपको सेलिंग देखने को मिली है। हमने एक मिड डे में भी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चार्ट डिस्कस किया था अडानी पावर के वीडियो के साथ में ही, जहां पर हमने समझा था कि 1250 क्या यहाँ पे एक बेस कहीं ना कहीं बन रहा है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि आज दिन के आखिर में कहीं ना कहीं आई भी है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 1250 जो हमने मार्क किया ना इसका एज अ बेस, आपको दिखेगा ये पहले एक्चुअली रिजेक्शन रहा है। और आपको मालूम है जब आप ऊपर से नीचे अगर गिरते हो करेक्शन में, तो जहां आपको पहले रिजेक्शन देखने को मिलते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए वही आपके बेसिस बनते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि 2024 और 23 में 1250 एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन बन सकता है 1250 के पास में। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी तेजी यहाँ पर वापस से अगर शुरू होती है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में टेक्निकल्स न्यूट्रल होते हैं, अच्छा टेक्निकल यहाँ पर बनता है, तो आपका जो नेक्स्ट रिजेक्शन यानी कि टारगेट अराउंड बनता है 1500 के पास में। 1500 ये आपका नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर कूल डाउन होते हो तो। अदरवाइज 1250 मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टेक्निकली तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था आज के दिन का वीडियो। होप आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।